दोस्तों नमस्कार। आज है 3 अप्रैल और हम आ गए हैं ज़बरदस्त करंट अफेयर्स के साथ आपके सामने। आपके सारे एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह ये है कि केंद्र ने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की जयंती पर किस दिन सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। तो 14 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन है, IAS श्री मुखमीत एस भाटिया ने हाल ही में किस मंत्रालय के तहत आने वाले ESIC के महानिदेशक का कार्यभार संभाला है। तो बेसिकली उन्होंने श्रम और रोजगार मंत्रालय का कार्यभार संभाला है। अगला क्वेश्चन है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने हाल ही में वर्ष 2020-21 में रोजाना कितने किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण करने का रिकॉर्ड बनाया है। तो 37 किलोमीटर यानी कि 37 किलोमीटर राजमार्ग का निर्माण करने का रिकॉर्ड बनाया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में यूजर्स का पर्सनल डेटा लीक के मामले में किस डिजिटल पेमेंट फॉर्म पर जांच के आदेश दिए हैं। तो उन्होंने मोबीक्विक जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उस पर जांच के आदेश दिए हैं। आप लोगों ने सुना होगा, मोबीक्विक एक पेमेंट करने का माध्यम है। मार्च 2021 के लिए GST राजस्व संग्रह ने कितने करोड़ रुपये के उच्चतम संग्रह के साथ एक नया रिकॉर्ड बना लिया है। तो राजस्व संग्रह ने 1,23,902 करोड़ रुपए के साथ एक नया रिकॉर्ड बनाया है। अगला देखिए, किस राज्य ने धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम 2003 विधेयक पारित किया जिसमें विवाह द्वारा जबरन या धोखेबाजी से धार्मिक रूपांतरण को दंडित करने का प्रावधान है। तो ये गुजरात ने इस को लागू किया है और इसका प्रावधान किया है। अगला है कि किस देश के राष्ट्रपति ने 31 मार्च 2021 को देश भर में तीसरे लॉकडाउन का आदेश दिया है। तो फ्रांस ने उनके पूरे देश में जो है तीसरे लॉकडाउन का आदेश दिया। 8वां क्वेश्चन है, अप्रैल 2021 में किस देश के विदेशी श्रमिकों के वीजा विशेष रूप से H1B पर प्रतिबंध की अवधि समाप्त हो गई है। तो बेसिकली यह अमेरिका के साथ हुआ है। अगला प्रश्न आता है, अप्रैल 2021 में भारत सरकार ने अपनी मुक्ति जोध छात्रवृत्ति योजना के तहत बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में के कितने वंशजों को छात्रवृत्ति की घोषणा की है। तो सरकार ने 2000 वंशजों को छात्रवृत्ति की घोषणा की है। अगला देखिएगा, दक्षिण मध्य रेलवे ने दावा किया है कि उसने वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान अपने रेल नेटवर्क पर कितने ट्रैक किलोमीटर का विद्युतीकरण किया है। तो 750 किलोमीटर का विद्युतीकरण किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस 2 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने NCTE वेब पोर्टल पर है ना माई NEP 2020 मंच की शुरुआत की है। तो यहाँ पर जो है रमेश पोखरियाल साहब ने यहाँ पर माई NEP 2020 मंच की शुरुआत की है ना। अगला यहाँ पर आप देखिएगा, भारत का कौन सा राज्य चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत हर परिवार को स्वास्थ्य बीमा देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो ये जो है ये राजस्थान है जो पहला राज्य बन गया है। अगला है, हाल ही में सेंटर फॉर हैप्पीनेस आनंदम का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। तो आनंदम का उद्घाटन IIM जम्मू में किया गया है। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2021 में मुख्यालय पश्चिमी कमान के प्रमुख के रूप में किसने पदभार संभाला है। तो ये पदभार जो है मनजिंदर सिंह ने संभाला है। अगला प्रश्न आता है कि हाल ही में किस देश ने विश्व टीकाकरण एवं लॉजिस्टिक सम्मेलन की मेज़बानी की है। तो विश्व टीकाकरण और लॉजिस्टिक की मेज़बानी संयुक्त अरब अमीरात जो है ने की है। राइट। अगला जो आता है, भारतीय सेना किस देश में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास अर्थात शांतिर अग्रो सेना 2021 में भाग लेगी। तो ये शांतिर अग्रो सेना 2021 में यहाँ पर जो है बांग्लादेश में भारतीय सेना भाग लेगी। अगला है, किस देश ने हाल ही में जानवरों के लिए विश्व की पहली कोविड-19 वैक्सीन पंजीकृत करवाई है। तो रूस ने जानवरों के लिए कोविड-19 वैक्सीन पंजीकृत करवाई है। 2021 में गुड फ्राइडे कब मनाया जा रहा है। तो आप सभी लोग जानते हैं 2 अप्रैल को 2021 में गुड फ्राइडे मनाया गया है। अगला आता है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस राज्य पर अदालत का समय बर्बाद करने के लिए 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।
तो बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार पर अदालत का समय बर्बाद करने के लिए 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। तो ये था दोस्तों आपको 3 अप्रैल 2021 का जबरदस्त करंट अफेयर्स। कल फिर से एक और करंट अफेयर्स के साथ हम आपके बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय बाय। जय हिंद।